नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बस कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ वो बच्चे और बच्चियों के रिश्तों के हवाले से है। आजकल वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्तों के लिए बहुत परेशान है कि उनके अच्छी जगह से रिश्ते नहीं आते, और अगर आ भी जाएं तो वहाँ पर बात नहीं बन पाती। तो ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ ये शादी में रुकावट के लिए बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल है। आजकल हर घर में यही मसला है कि बच्चे और बच्चियाँ आला तालीम हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन उनके मयार के मुताबिक उनको रिश्ता नहीं मिलता, और अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में उनकी उम्रें ढलती जा रही हैं। क्योंकि आजकल तालीम भी बच्चियाँ हाई लेवल की हासिल करती हैं, और तालीम हासिल करते करते उनकी इतनी उम्रें गुज़र जाती हैं कि मुश्किल से उनको फिर रिश्ता मिलता है, और बाज़ औक़ात अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में उनकी वो बूढ़ी हो जाती हैं। और वालिदैन भी इन मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि वो टाइम से अपने बच्चे और बच्चियों के फ़राइज़ से फ़ारिग हो जाएं। ये हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है। और इस अमल के करते ही आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ वो आप अगर इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी शादी में बंदिश या रुकावट जो भी है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसे हासिदीन होते हैं ख़ानदानों में या फैमिली में जो किसी के बच्चों को आला तालीम हासिल करते हुए या उनके अच्छी जगह से रिश्ते आ जाएं तो उनको वो बर्दाश्त नहीं होता, तो वो उन पर बंदिश करवा देते हैं। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ ये शादी में बंदिश और रुकावट को फ़ौरन ख़त्म कर देगा, और इंशाअल्लाह ऐसी ऐसी जगह से रिश्ते आएंगे कि आप ख़ुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सा रिश्ता करें और कौन सा हम ना करें और किसको इनकार करें। तो इंशाअल्लाह इस अमल से आपके घर में आला और तालीम याफ्ता और आपके मयार के मुताबिक रिश्ते आएंगे। और ये अमल वो मेरी बहन और भाई भी कर सकते हैं जो किसी को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी वहाँ पर शादी में रुकावट बन जाती है, या लड़के के वालिदैन नहीं मानते या लड़की के वालिदैन नहीं मानते, और ये बात लड़के और लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती है। जब घर में से कोई भी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है तो वो रिश्ता नहीं होने देते। आजकल जदीद दौर के मुताबिक लड़के और लड़कियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर शादी करने का सोचने लगते हैं, और फिर ऐसा हो जाता है या लड़का या लड़की दोनों के घरानों का मयार एक दूसरे के मुताबिक नहीं होता, और इस वजह से उनके वालिदैन रिश्ते के लिए नहीं मानते। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ ये इस बच्चे और बच्चियों के रिश्तों के लिए बहुत ही ख़ास है। लेकिन आपने अमल शुरू करने से पहले कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, जिस पर आपने हर हाल में अमल करना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अगर आप इन बातों को ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पुरसकून गुजरेगी। एक तो पहली बात यह है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। यानी जब हम नमाज अदा करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए कुंजी यानी जन्नत में जाना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें मोमिन होने के नाते हर हाल हर मुसलमान मर्द और औरत को 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो जब हम नमाज को अदा करना शुरू कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी के तमाम मसले और मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह का ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम हम पर नाजिल होगा, और फिर जब हम वज़ाइफ़ करेंगे तो हमारे वज़ाइफ़ भी असरानंदाज़ होंगे। और वज़ाइफ़ करने के लिए कुछ शराइत होती हैं
کہ جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ نے وظیفہ کرتے ہوئے درمیان میں کوئی بھی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی سخت عذر آ جائے اور آپ کا گفتگو کرنا ضروری ہے تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور وظیفہ آپ نے نہایت، جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں اور تنہائی میں آپ بیٹھیں، اور وظیفہ نہایت آپ نے توجہ اور خلوص کے ساتھ کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو جلدی قبول کرے۔ دعا جب بھی انسان مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دعا تھوڑی دیر سے قبول ہوتی ہے، لیکن جو دیر سے قبول ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ کیا میں اس کی دعا دیر سے قبول کروں گا تو یہ میری ناشکری کرے گا یا اس پر بھی شکر گزاری کرے گا؟ تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ وہیں پر بیٹھ کر 313 مرتبہ یہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے یا لطیفو، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ یا لطیفو اس کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے اس کی تعداد میں نہ زیادتی کرنی ہے اور نہ کمی کرنی ہے۔ اور یہ وظیفہ نہایت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی آپ کا رشتہ آ جائے گا، اور ایسا رشتہ آئے گا کہ آپ خود بھی سوچ نہیں سکتے۔ آپ کا گمان ہوگا، جیسا آپ کا گمان ہوگا ویسا ہی آپ کے لیے رشتہ آئے گا، یا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی رشتہ آئے گا۔ اور اس رشتے کے درمیان اور اس وظیفے کے درمیان اور اس رشتے کے درمیان کسی قسم کی بھی کوئی بھی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، یعنی جیسے آپ کی پہلے رشتے آتے تھے اور اس میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جاتی تھی، یا گھر والے نہیں مانتے تھے، یا لڑکے والوں کی طرف سے انکار ہو جاتا تھا، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے جب یہ رشتہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس رشتے کے درمیان کوئی بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی۔ جو آپ کے حق کے لیے بہتر ہوگا اللہ رب العزت اس کے لیے خود ہی رستہ نکال دیں گے، اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے خاص توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو لڑکا اور لڑکی اگر خود کریں تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو ان کے والدین میں سے کوئی ایک اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو آپ نے وظیفہ خلوص کے ساتھ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے جس مقصد کے لیے وظیفہ آپ کر رہے ہیں، تو وظیفے کو کرتے وقت اس مقصد کو مد نظر ضرور رکھیں، اور تصور میں اس مقصد کو رکھیں کہ آپ اس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی مد نظر رکھیں کہ یہ آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں یہ آپ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، اپنی عاجزی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ جب تک ہماری مدد نہیں کریں گے تو دنیا میں ہماری کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رب سے مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔